नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एम्बर एंटरप्राइज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 20% क्रैश होता हुआ नजर आया। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए वॉलेटिलिटी बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन किसी भी स्टॉक के लिए 20% का लोअर सर्किट लगना छोटी बात नहीं होती है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हुई है समझने की कोशिश करेंगे, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। सेल्स हमें 21% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट हमें 24% नीचे जाता हुआ नजर आया, और एबिटा में भी 10% की गिरावट हुई है। तो क्लियरली यही रीजन है कि स्टॉक इतना ज्यादा नीचे चला गया है। सेल्स तो ऊपर गया लेकिन प्रॉफिट नीचे गया, मतलब मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है, और मार्केट को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एम्बर एंटरप्राइज ऑलरेडी बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं, 2 से 4% के आसपास का ही मार्जिन रहता है। इसमें भी अगर मार्जिन कम हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, और यही रिएक्शन हमें मार्केट में दिखाई पड़ता है। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एयर कंडीशनर से 37% का रेवेन्यू आता है, कंपोनेंट और मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस से 63% का। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 99.3% का रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 0.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 5% है, ROC 8.5% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे चले जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं 2.69% है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2 से 4% के मार्जिन पे काम करने वाला बिजनेस है, उसमें भी मार्जिन कम हो रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.25 है। तो फंडामेंटल रेशियोज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम खराब भी नज़र नहीं आते हैं। स्लाइटली हमें डिसेंट वीक ऐसे फंडामेंटल रेशियोज दिखाई पड़ते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल अच्छी ग्रोथ चल रही थी, कोविड की वजह से गिरावट हुई। सेल्स में तो बाउंस बैक आ गया, प्रॉफिट में भी बाउंस थोड़ा देखने को मिला, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2020 में 4000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। फिलहाल ये रेवेन्यू तो बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली नीचे चली गई है। इसका रीजन है कि भाई मार्जिन्स आपको कंटिन्यूअसली नीचे जाते हुए नजर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू एक बार बढ़ता जाएगा, लेकिन एट लास्ट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा, जिससे आपको शेयर प्राइस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 40.27%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, FII 28%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 22% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर के पास अगर 50% से ज्यादा की इक्विटी रहती तो और भी अच्छा होता, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का फिर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर 3400 का टारगेट दिया है, एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। ICICI सिक्योरिटीज ने होल्ड का रेटिंग दिया है, 3300 के आसपास का टारगेट दिया है। तो रिजल्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा बियरिश तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में रिएक्शन सुपीरियर होता है, और स्टॉक मार्केट ने रिएक्शन दे दिया है। 20% की गिरावट हुई है, 2700 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो रेटिंग्स चल रहे हैं ये फ्रेश रेटिंग्स हैं, रिजल्ट्स के बाद दिए गए हैं, वो भी आपको 3300, 3400, ओवरऑल 3000 के ऊपर के दिखाई पड़ते हैं। तो एनालिस्ट तो यहां पर ज्यादा बियरिश नजर नहीं आते हैं। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 104 का PE रेशियो है, तो क्लियरली वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई चलता हुआ नजर आता है। एम्बर एंटरप्राइज के बारे में बात करें या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, आत्मनिर्भर भारत के बाद ये दोनों स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, और इनका बिजनेस भी बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं बढ़ पाया जितना स्टॉक प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो फिलहाल हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि वैल्यूएशंस हमें सस्टेनेबल दिखाई नहीं पड़ते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक मल्टीपल टाइम इस चैनल में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया, नीचे सपोर्ट लेता था, ऊपर चला जाता था। रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई पड़ते हैं, रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आए, सपोर्ट भी शिफ्ट होते हुए नजर आए, लेकिन एट लास्ट हमें ब्रेकआउट नजर नहीं आया, ब्रेक डाउन नजर आया, और फिलहाल स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज आप सेलिंग भी देख सकते हैं, हैवी सेलिंग हमें दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय में इतनी बड़ी सेलिंग आपको होती हुई नजर नहीं आई है। डेली RSI 27 है, क्लियरली इतनी गिरावट हुई है तो मोमेंटम नीचे के साइड ही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली RSI 32 है, काफी ज्यादा वीकनेस है। फिलहाल ये अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी इसने साथ में ही तोड़ दिया। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था लास्ट वीक, लेकिन ये वीक शुरू ही हुआ और यहां पर आपको भारी गिरावट नजर आती है।
मंथली चार्ट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट पर हमें नजर आता है कि यहाँ पर एक्चुअली आप देख पाएंगे ये एक अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ पर जो कैंडल्स थी उसमें फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो वीकनेस की कैंडल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एक अच्छी यहाँ पर वीकनेस हमें नजर आई है। उसके बाद आपको स्लोली एम्बर ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन ये सारी कैंडल्स आप देख पाएंगे कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कैंडल्स नहीं है, कोई स्ट्रेंथ यहाँ पर दर्शाती नहीं है और फिलहाल यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली सेलिंग प्रेशर हमें ऊपर से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता हुआ नजर आया। सिर्फ उसका रीज़न है आज का दिन, आज जो 20% की गिरावट हुई है वॉल्यूम के साथ, उसके कारण यहां पर आपको सेलिंग प्रेशर ट्रेमेंडसली बढ़ता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। 3000 से करके 3050 के आसपास का अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। मल्टीपल टाइम ये लेवल हमें टेस्ट होता हुआ नजर आया, कई बार एज ए सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। जैसे ये लेवल टूट गया अभी ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक ये 3000 के ऊपर नहीं जाता है, इनफैक्ट जब तक ये 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मतलब जाना एक बात है, ये जाके आया, लेकिन सस्टेन का मतलब है थोड़ी देर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करे उसके बाद एक बार ऊपर जाए, तब तक के लिए यहां पर हमें बुलिश नहीं होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर मिड टर्म के लिए हो। अब यहां पर सपोर्ट के बारे में बात करें, 2700 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी हमें मल्टीपल टाइम टेस्ट होता हुआ नजर आया है। ये सपोर्ट जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से ये सेल ऑफ देखने को मिला है, ये सपोर्ट ऑलरेडी वीक ही था, एक दो बार तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। तो अगर ये स्टॉक यहां पर आता है, ये सपोर्ट तोड़ के आता है, तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं। प्रोबेबिलिटी टूटने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि सपोर्ट टूट सकता है, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक नीचे आया है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि सपोर्ट काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और यहां पर भले ही हमें एक दो दिन बाउंस देखने को मिले, जनरली क्या होता है अगर स्टॉक ऐसा कंटिन्यूअसली नीचे आया, सपोर्ट के आसपास है, आपको कल तेजी देखने को मिल सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कल आपको 7-8% 10% तक भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके बाद एक आध 2 महीने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद ये कुछ तेजी आए, फिर ऐसा नीचे आने के बाद फिर ये लेवल टूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए भले ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अच्छा लेवल है, फिर भी यहां पर हम मिड टर्म के लिए काम करने से बचेंगे। मिड टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हम यही प्रेफर करेंगे कि स्टॉक ऊपर जाए और यहां पर आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाकर ऊपर जाता हुआ नजर आए। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई फंडामेंटली बहुत ज्यादा बुराई है ऐसा नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर खराब गए हैं, नो डाउट, अभी रॉ मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, इसलिए मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल लंबे समय के हिसाब से यहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब भी वैल्यूएशंस महंगे नजर आते हैं। वैल्यूएशंस तो यहां पर भी महंगे थे, लेकिन तब टेक्निकली ये वीक नहीं चल रहा था। वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा महंगे, अभी वैल्यूएशन अभी महंगे और टेक्निकली ये बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। वेट एंड वॉच करना चाहिए, मेरे हिसाब से स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है। लेकिन जैसा कि बताया, शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा बाउंस भी मिल सकता है, क्योंकि इतनी गिरावट हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद शायद स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से बेहतर रहने वाला है। और जो यहां पर होल्ड कर रहे हैं, ये स्टॉक अभी सेल ऑन राइज वाला स्टॉक हो चुका है इंस्टेड ऑफ बाय ऑन डिप्स। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स डिसेंट नजर आता है, ग्रोथ भी डिसेंट देखने को मिली है। सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें डिसेंट नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत वीक हैं, FII का स्टेक भी कम हो रहा है, नंबर्स भी वीक हैं और वैल्यूएशन भी प्रीमियम नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर वैल्यूएशंस पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।